हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो जैसा कि सारे बच्चों का कमेंट है सर एवरेज पर भी हमें वीडियो चाहिए, जैसा कि हमने रेशियो पर ट्रिक बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे एवरेज को। तो एवरेज को ट्रिक पढ़ने से पहले एवरेज के बारे में बेसिक थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर जो है ट्रिक पर चलेंगे ताकि ट्रिक जो है और आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले देखिए एवरेज क्या आता है। ठीक, पहले हम लोग समझ ले एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब है औसत। ठीक, औसत क्या होता है? औसत जो है, औसत को हम लोग अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। ठीक, एवरेज जो होता है प्रति इकाई निर्धारित जो मान को ही प्रति इकाई निर्धारित मान को ही हम लोग औसत बोलते हैं। प्रति निर्धारित इकाई के मान को ही क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, यानी एवरेज कहते हैं। ठीक, और औसत बराबर फार्मूला होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणामों की योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक, यह बात होती है। यह तो बेसिक हो गया। ठीक, यह होता है हमारा औसत। इतनी बात जान लीजिए। ठीक, औसत क्या होता है? प्रति इकाई निर्धारित मान को हम लोग क्या कहते हैं? औसत बोलते हैं। और औसत बराबर सूत्र क्या होता है? औसत परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अगर हमें कहीं परिणामों का योग निकालना हो तो औसत में परिणामों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परिणामों का योग मिल जाएगा। ठीक, तो इससे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सीखने को। तो जनरली ये चीजें अगर आ गई तो इसे एक सवाल पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे महेश, सुरेश और दिनेश की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 42 वर्ष और 45 वर्ष है। ठीक, महेश, दिनेश, 21, 42, 45। ठीक है, मान लीजिए महेश, सुरेश, दिनेश 21, 42 और 45 वर्ष है। महेश, सुरेश और दिनेश की आयु क्रमशः 21 वर्ष, 42 वर्ष और 45 वर्ष है। तो अगर प्रश्न पूछे कि महेश, सुरेश और दिनेश की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु क्या करना, हमें बताया था परिणामों का योग, यानी कि 21 प्लस 42 प्लस 45 बट्टे कितनी संख्या है? 1 2 3 गिन लीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए। 5 2 7 1 8। ठीक, 4 4 8 2 10। ठीक, अब 3 से भाग कर दीजिए। 3 त्रिके 9, 1 बचा तो कितना होगा? 3 छक्का 18, यानी कि इसका जो आपका क्या एवरेज आ जाएगा? 36 आएगा, 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग मतलब औसत निकालते हैं जनरली। इतनी बात तो सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे औसत का ट्रिक। ठीक, तो औसत का ट्रिक सीखेंगे। जैसे देखेंगे, इसे थोड़ा सा मिटा दें हम। और अब यहाँ से आपका औसत का ट्रिक शुरू होता है, तो जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है ना, औसत का ट्रिक देखिए कमाल का, एकदम देखते ही तुरंत बता देंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछ लिया गया एग्जाम में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर सूत्र आपको बता दें तो इसका शॉर्टकट मेथड देखिए क्या होता है। n, मान लीजिए प्रथम n संख्याओं को, n से नेचुरल नंबर। ठीक, n प्लस 1/2, यही फार्मूला। सीधी बात, इतना हल्का सा फार्मूला। जैसे आपको मैं इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, ताकि यह जो ट्रिक है आपको बहुत आसान हो जाए। जो ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल जो है एवरेज के जो भी मतलब आपके जिस बुक से पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उस पर बहुत सारे अप्लाई करेंगे, ट्रिक बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हमें क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इस ट्रिक पर अप्लाई करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया था 5, बी दिया है 5.5, सी दिया है 6 और डी दिया है क्या हमारा? नन, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कितना है? प्रथम 10, यानी कि n का मान कितना है? 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा। सीधे कुछ नहीं करना, आपको ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है? जब 10 और कोई भी संख्या पूछे कितनी संख्या, उसमें एक जोड़ के उसका आधा कर देना है। ठीक, 10 किए, इसमें एक जोड़े बट्टे कितना 2, 11 बट्टे 2
2 पच्चे 10.5 इतना सा। प्रथम आपको बता दें प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इसी तरह क्या हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग करना है। 25 एक 26 बटे कितना, 26 बटे 2 कर दीजिए, काटिए, कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, प्रथम 29 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा, 30 बटे 2 कर दीजिए, डायरेक्ट 15 हो जाएगा। प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 49 + 1/2 बराबर कितना, आपको डायरेक्ट काट दे रहा हूं यहाँ पर 25 आएगा। 49 एक 50 बटे 2 यानी 25। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जो सवाल है बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक पर बात करें हम लोग थोड़ा सा। प्रथम देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक, वर्गों का योग कर रहे हैं, औसत निकालना, हमें औसत निकाल लीजिए। ठीक, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमसे पूछे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाना आपको क्या है, n + 1 कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में लिखना 2n + 1 होल का पान 6, इतना काम करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत हमसे पूछे तो n + 1, दूसरे क्वेश्चन में 2n + 1 अपान कुल का बटा 6। इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक, तो चलिए एक इस ट्रिक पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस ट्रिक को और आसान कर रहे हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्वेश्चन मार्क। प्रथम 5 दिया ना, यानी कि n की जगह कितना रखना है, 5 + 1। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 2 × 5 प्लस कितना 1 कुल का बटा कितना 6, 5 एक 6, 2 पच्चे 10 एक 11 बटे कितना 6, कटा कितना औसत मिल गया 6 11। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद कर लगता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत पूछे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह करते करते आपको मान लीजिए कहाँ तक जितना हो सके यहाँ तक दिया रहे और इनका औसत पूछे तो आप लोग तुरंत आसानी से बता सकते हैं। प्रथम n आपको पदों की संख्या पता है, तुरंत आप इसी फार्मूले में रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यह भी ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल आपके जो प्रश्नावली है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह ट्रिक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसे तरह हम मिटाते हैं और एक नेक्स्ट ट्रिक का है जो औसत का, जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको, इससे उसे जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम अब हम लोग निकालेंगे प्रथम n प्राकृतिक, क्या दिया था, प्रथम n सम संख्याओं का, यथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, अगर हमसे प्रश्न पूछ दिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ट्रिक नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, प्रथम 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 20 संख्याएं जोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उसमें 20 से भाग करते हैं तो हमें औसत मिलता है। अब मैं आपको ये सारी चीजें करनी नहीं है। ठीक, अब आपको मैं इतनी आसानी से इसको हल करने का ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा कि आप देखते क्वेश्चन तुरंत ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ जाएगा। ट्रिक बहुत लाजवाब है इसका। प्रथम n सम संख्याओं का औसत देखिए क्या होता है, n + 1 होता है। ठीक, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें एक जोड़ दीजिए, वही औसत हो गया। ठीक, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का पूछा है ना, तो 20 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलना है। ठीक, इतना आसान सा क्वेश्चन है। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या करना, उसमें से एक जोड़ के आगे बढ़ा देना, ट्रिक कर देना, आगे बढ़ देना। ठीक, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर प्रश्न पूछे, ध्यान रहे ट्रिक का इस्तेमाल थोड़ा सा इस ऊपर बेसिक को ध्यान दीजिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1 होता है, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का अगर हमें एवरेज पूछे तो क्या करना है, 10 में 8 क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 11। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25 में 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 26 मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक और ट्रिक बचा है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जो कि यह तो उससे भी आसान है। नेक्स्ट ट्रिक है आपका, देखिए क्या, प्रथम आपको निकाल दें प्रथम n विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर जानते हैं क्या होता है, n होता है। ठीक, प्रथम n जितना विषम संख्याएं हैं उसी वही उसका मान है। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है होगा, तो प्रश्न पूछे तो सीधी सीधी बात करना वही होगा। ठीक, एक क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होगा भाई, 15 है तो 15 ही होगा, सीधी बात। ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ट्रिक करना, आगे बढ़ना है। ठीक, और एक जानकारी इसमें आपको बता दें, प्रथम n प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का अंतर जो होता है सदैव एक होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या और जो पूर्ण संख्या का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा एक होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों में, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और एवरेज का इसी तरह का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और भी पेचीदे सवाल को किस तरह हल करेंगे। ये तो था हमारा कुछ ट्रिक जो कि बेसिक बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ट्रिक का हम बताएंगे, एवरेज का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। इसी तरह से आपको ट्रिक बताएंगे, देखते ही तुरंत आपको ऑप्शन सही बता देना है। ठीक।